Hello friends, R&D पब्लिकेशन पाथ ऑफ अ सिंपल टेक्निक्स में आप सबका स्वागत है। इस चैनल के जरिए हम बेसिक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स को एक बहुत ही सिंपल एंड इजी टेक्निक के जरिए समझेंगे और सॉल्व करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें और लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास थर्ड। क्लास थर्ड शुरू करने से पहले एक नज़र क्लास सेकंड के रिवीजन पर। क्लास सेकंड में हमने एक्सप्लेन करा था अकाउंटिंग सिस्टम, जिसके 3 पार्ट्स थे: कैश सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम। इसके बाद हमने एक्सप्लेन करा था अकाउंटिंग साइकिल को। सो फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं क्लास थर्ड, अकाउंटिंग टर्म्स और ग्लोसरी ऑफ कमर्शियल टर्म्स। बेसिकली फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पे कुछ टर्म्स अपीयर हो चुकी हैं। इसको हम अकाउंटिंग टर्म्स या ग्लोसरी ऑफ कमर्शियल टर्म्स कहते हैं। इसका यूज़ हम इन अकाउंटिंग वर्क में करते हैं, अकाउंटेंसी में करते हैं, और इसकी नॉलेज होना हम लोगों के लिए मस्ट है कि कौन सी टर्म्स क्या कहलाती है, किस टर्म्स को हम कहाँ यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स रीड। प्रोप्राइटर, सेकंड नंबर पे है बिजनेस, थर्ड पे प्रोफेशन, फोर्थ पे फर्म, कैपिटल, ड्राइंग्स, ट्रांजैक्शंस और बिजनेस डीलिंग, गुड्स और मर्चेंडाइज, परचेज, सेल्स और टर्नओवर, परचेज रिटर्न्स, सेल्स रिटर्न, कैश ट्रेड एंड कैश ट्रांजैक्शंस, credit trades and credit transactions, trade discount, cash discount, debtors, creditors, person, account, assets or material objects, liabilities, debit and credit, vouchers, paid, received, कॉन्ट्रा। सो फ्रेंड्स, वन बाय वन इन टर्म्स को समझेंगे। नंबर 1, प्रोप्राइटर। ही इज द पर्सन हु इंट्रोड्यूस कैपिटल और फंड्स इन द बिजनेस विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। सिंपल, वो पर्सन, वो इंडिविजुअल, वो इंसान जो अपना कैपिटल और फंड किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करे, किस इंटेंशन से, कि वो प्रॉफिट को अर्न करे उस बिजनेस से। ठीक। सेकेंड टर्म बिजनेस, द टर्म डिनोट्स द एक्टिविटी अंडरटेकिंग बाय अ पर्सन और अ पर्सन्स टू अर्न प्रॉफिट। ये भी सिंपल है, वो एक्टिविटी जो किसी पर्सन या ग्रुप ऑफ अ पर्सन के मातहत चले, किस इंटेंशन से, सेम, टू अर्न प्रॉफिट। सच एग्जाम्पल, अ ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, अ बैंकिंग और इंश्योरेंस बिजनेस, एक्सेट्रा। तीसरे नंबर पे है प्रोफेशन। अ प्रोफेशन इज वन ओन्स ऑक्यूपेशन which needs training and skill on the part of a person engaged in it. Examples: a chartered accountant, a lawyer, a doctor, etc. सिंपल है। प्रोफेशन किसे कहते हैं? ज़्यादातर लोगों को सभी को मालूम है कि प्रोफेशन आखिर होता क्या है। प्रोफेशन इन सिंपली कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कि अपने आप को इस काबिल बनाना कि आप खुद अपनी इनकम के ज़रिया बने, है ना। जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर हैं, डॉक्टर्स हैं और बहुत से लोग होते हैं इसमें। ठीक।
उसके बाद आता है फर्म। दिस इज अ लीगल टर्म यूज फॉर पार्टनरशिप बिजनेस owned by two or more person, but commonly it is used for both partnership as well as for individual business। फर्म क्या है? एक ये लीगल टर्म है ना, किस चीज के लिए? पार्टनरशिप बिजनेस के लिए। पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है? वो बिजनेस जिसमें दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल इन्वॉल्व हो। लेकिन बेसिकली आजकल कॉमनली जो ये टर्म यूज हो रही है वो इंडिविजुअल बिजनेस के लिए भी हो रही है और पार्टनरशिप बिजनेस के लिए भी हो रही है। ठीक, आगे चलते हैं। इसके बाद आता है कैपिटल। द सिंपल एंड कॉमन मीनिंग ऑफ द टर्म इज दैट इट इज द मनी और मनी इज वर्थ। मतलब इस टर्म का सिंपल मीनिंग ये है कि या तो ये कैपिटल मनी हो या कोई वो चीज हो जो मनी की वैल्यू रखती हो, सच एज गुड्स, प्रॉपर्टीज एक्सेट्रा, इंट्रोड्यूस और इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस। जो प्रोप्राइटर से बिजनेस के अंदर इंट्रोड्यूस हो या प्रोप्राइटर बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हो, किस इंटेंशन के लिए? सेम, टू अर्न प्रॉफिट। इसके बाद जो टर्म आती है वो है ड्राइंग्स। व्हेन अ बिजनेसमैन विथड्रॉ कैश और गुड्स फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज और टू मीट आउट हिज हाउसहोल्ड नीड्स, इट इज कॉल्ड एज ड्राइंग। मतलब कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस से कुछ कैश, थोड़ा बहुत कैश अगर निकाले या कोई गुड्स को विड्रॉ करे, किसके लिए? पर्सनल यूज के लिए या अपने घर के खर्चे के लिए, उसको हम कहेंगे ड्राइंग्स। ठीक, आगे चलते हैं। ट्रांजैक्शन और बिजनेस डीलिंग पढ़िए। एनी एक्सचेंज ऑफ मनी or goods and services between two person is known as transactions. Example, purchasing and selling services etc. सिंपल है, पहले भी हमने बताया था कि एनी एक्सचेंज ऑफ मनी और गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू पार्टीज, मतलब एक ट्रांजेक्शन के लिए दो पार्टीज होना बहुत मस्ट है, राइट? मतलब एक तो गिवर हो और एक रिसीवर हो। तो एनी एक्सचेंज ऑफ मनी, कोई भी सामान का लेन देन हो, किसी भी सर्विस का लेन देन हो, किसी दो पर्सन में, उसको हम ट्रांजैक्शंस कहेंगे। चाहे वो परचेजिंग की फॉर्म में हो, चाहे वो सेलिंग की फॉर्म में हो, चाहे वो सर्विसेज की फॉर्म में हो। राइट फ्रेंड्स? नेक्स्ट टर्म, गुड्स एंड मर्चेंडाइज। This is a common term used in a business language which includes all things in which a businessman trade. Things when purchased for resale or manufacture and resale are known as goods. All articles, whether books, pencils, machines, furniture, clothes, etc. are goods when purchased for the purpose of reselling or for further processing and reselling. In short, goods क्या चीज़ है? हर वो चीज़ जो बिजनेसमैन ट्रेड के लिए परचेस कर रहा हो या मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हो। परचेस करेगा सो फॉर रीसेलिंग के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करेगा फॉर सेलिंग के लिए। मतलब हर वो चीज़ जो आपने किसी सेकंड पार्टी से खरीदी है, किस इंटेंशन के लिए कि मैं ये चीज़ मिस्टर एक्स से लेके मिस्टर वाई को रीसेल करूँगा, अपने पर्सनल यूज़ के लिए नहीं, अपने बिजनेस के लिए नहीं। मिसाल के तौर पे
कोई भी बुक हो, अगर बुक्स का कोई बिजनेस कर रहा है बुक्स का, अगर कोई स्टेशनरी का बिजनेस कर रहा है तो स्टेशनरी आइटम्स का, कोई मशीनरीज का बिजनेस कर रहा है तो मशीन्स, कोई फर्नीचर का बिजनेस कर रहा है तो फर्नीचर, कोई क्लोथ का बिजनेस कर रहा है तो क्लोथ, ये सब गुड्स कहलाएंगे। शर्त क्या है कि ये परचेज हो फॉर द पर्पज ऑफ रीसेलिंग। ओके, नेक्स्ट टर्म है परचेज। When goods are bought for resale or manufacture and sale, it is called purchase. सिंपल है, गुड्स आपको मैंने समझा ही दिया गुड्स क्या चीज़ होती है। परचेज क्या होता है कि कोई भी गुड्स हम खरीदें रीसेल के लिए या मैन्युफैक्चरिंग के लिए एंड सेल के लिए, इट इज़ कॉल्ड परचेज। आगे देखें, however purchase of capital goods such as machinery, furniture, etc., which are not meant for resale are not treated as purchase। ये क्या कह रहे हैं कि कोई भी कैपिटल गुड्स हम लोग खरीदे हैं बिजनेस के लिए, उसमें चाहे मशीनरी हो, फर्नीचर हो, फिक्सचर्स हो, है ना, जो हम लोग, जाहिर सी बात है मशीनरी अगर हम खरीदेंगे तो हम अपने प्लांट के लिए खरीदेंगे, हम रीसेल नहीं करेंगे उसका। फर्नीचर हम लेंगे तो अपने ऑफिस के लिए, अपने प्लांट के लिए लेंगे। फिक्सचर्स होगा तो अपने ऑफिस के लिए होगा। बहुत सी चीज़ ऐसी हैं जो ऑफिस सेटअप करने के लिए या प्लांट सेटअप करने के लिए हम लोग परचेस करते हैं, तो उसकी रीसेल तो हम नहीं करेंगे। तो वही चीज़ कह रहे हैं कि दे आर नॉट ट्रीटेड एज परचेज, इसको हम परचेज ट्रीट नहीं करेंगे, राइट। 10th टर्म है सेल्स और टर्नओवर। व्हेन द गुड्स आर सोल्ड आउट दे आर टर्म सेल। अगर जो हम सामान बना रहे हैं या जो हम सामान बेच रहे हैं वो बिक जाता है, ख़त्म हो जाता है, मतलब हम सेल कर चुके हैं उसकी, तो उसको हम कहेंगे सेल। सेल ऑफ कैपिटल गुड्स और एनी अदर गुड्स आर नॉट टर्म सेल। अगर कोई कैपिटल गुड्स हम अपनी मशीनरी बेच रहे हैं किसी दूसरे को, या कोई फर्नीचर पुराना पड़ा है हम उसे बेच रहे हैं, है ना, या कोई स्क्रैप हम बेच रहे हैं, तो उसको हम सेल नहीं कहेंगे। हम सेल सिर्फ उसी चीज़ को कहेंगे जिस चीज़ को हम बना रहे हैं या वो गुड्स हमने किसी एक्स से ख़रीदा है फॉर रीसेलिंग के लिए। ओके, सो फ्रेंड्स, इस क्लास में बस इतना ही। बाकी की आगे की टर्म्स हम नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। आपसे मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स हम लोगों को भेजते रहें। अगर कोई टॉपिक आप पहले पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट करके हम लोगों को बताएं, हम उसको प्रायोरिटी पे लेंगे। सो फ्रेंड्स, क्लास 4th में फिर मुलाकात होगी। थैंक्स।